नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में। हम देखेंगे ये कौन कौन से देशों के बीच में हुई है, इसमें क्या क्या बातें हुई। इस डिक्लेरेशन में रशिया, चाइना, क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी अच्छे से वार्तालाप किया गया। इस मुलाकात में ये जो जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, क्लाइमेट चेंज हो या एआई हो, इसको कैसे टैकल किया जाए इसके ऊपर बात की गई। तो इस लेक्चर में हम अटलांटिक डिक्लेरेशन को अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल। यूनाइटेड स्टेट्स अलोंग विद विच कंट्री फोर्ज्ड अ न्यू स्ट्रेटेजिक पैक्ट टू एड्रेस प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस नोन एज अटलांटिक डिक्लेरेशन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ एक नई स्ट्रेटेजिक पैक्ट को फोर्ज किया है, बनाया है, जो एड्रेस करेगा ग्लोबल चैलेंजेस, जिसे नाम दिया है अटलांटिक डिक्लेरेशन। आपको मेरा थंबनेल देख के इसका जवाब पता चल गया होगा, बाकी वीडियो को देखते देखते भी आपको इसका जवाब पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एंड में डिस्कस करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट को बनाया है, फोर्ज किया है, जो कि ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करेगा। इस पैक्ट को बोला गया अटलांटिक डिक्लेरेशन और इसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने अडॉप्ट किया है। इस एग्रीमेंट के कुछ फोकस हैं कि ये कुछ चीज़ों को टैकल करने की बात करता है। सबसे पहला आता है राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। आप सब जानते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे देशों को ये अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा रहा है, उनको अपनी तरफ कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा आता है एग्रेसिव एक्शंस ऑफ रशिया। सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में इतने समय से युद्ध चल रहा है और यहाँ पे ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अभी तो ऐसा खबरें आ रही हैं कि भाई एक दूसरे के ऊपर इन्होंने हमले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। सारी दुनिया इस समय डरी हुई है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ना हो जाए। पहले ये रशिया और यूक्रेन दोनों एक ही का पार्ट हुआ करते थे, जिसको सोवियत यूनियन या यूएसएसआर बोला करते थे। यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और तीसरा आता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दैट थ्रेटन्स बोथ नेशन। बोथ नेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। तो जो भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है, चाहे उसका कारण चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस हो, चाहे उसका कारण एग्रेसिव एक्शंस हो रशिया का, या फिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध मान लीजिए, या फिर उसका कारण क्लाइमेट चेंज हो। क्लाइमेट चेंज से बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि क्लाउड बस्ट हो गया, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स हो गए, जैसे कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होगी। हमारे जो आर्कटिक हैं वो नॉर्थ पोल मुख्यतः वो गर्म होता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती हैं वो भी अपनी लेंथ और ब्रेड्थ काफ़ी इंक्रीज़ कर रही हैं। इन चारों टॉपिक्स को भी मैंने विस्तार से कवर किया है, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है, जो इन दोनों नेशंस को थ्रेटन कर रही है, उसे भी कैसे टैकल किया जाए, ये मोटा मोटा बात हुई है इस एग्रीमेंट में। 3 मुख्य फोकस हैं, राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, एग्रेसिव एक्शंस ऑफ रशिया और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दैट थ्रेटन्स बोथ नेशंस। ये समिट व्हाइट हाउस में हुआ। तो व्हाइट हाउस समिट में प्रेसिडेंट बाइडेन ने और प्राइम मिनिस्टर सुनक ने काफ़ी क्रूशल डिस्कशंस करी। इन डिस्कशंस के 2 प्राइमरी टॉपिक्स थे। सबसे पहला टॉपिक तो रशिया का इन्वेजन जो है यूक्रेन का, ये था। अब ये ओब्वियसली होगा ही, क्योंकि भैया ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और अब सब जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया की तो वैसे भी एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। और अभी जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, जिसका कारण जो था वो भी वैसे यही था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था। तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं, इनको भी मैंने अलग से कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब रशिया ने जो यूक्रेन का इन्वेजन किया है, ये एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है हमारे ग्लोबल लीडर्स के लिए। दूसरा टॉपिक जिसके ऊपर क्रूशल डिस्कशंस हुई वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है ये रिकॉग्नाइज करती है उन चैलेंजेस को जो कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं, खतरे में डालते हैं। ये एग्रीमेंट एक्नॉलेज करती है राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन स्टेट्स को। ऑथोरिटेरियन स्टेट्स क्या होती हैं, जो डेमोक्रेसी है ना, या लोकतंत्र या इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे, जहाँ पे चुनाव वगैरह नहीं होंगे। ऑथोरिटेरियन मतलब जैसे कि अब जैसे हिटलर का रूल था, डिक्टेटरशिप का रूल था, वो होता है ऑथोरिटेरियन। भैया जो नेता है, जो लीडर है, वो बोलेगा कि इस देश में जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो ये जो राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन स्टेट्स है, इसको एक्नॉलेज करता है। जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस है, उसे भी ये क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। अब टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है।
ठीक है ना। तो इसके जो डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस हैं, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, उनको भी ये एक्नॉलेज करता है। फिर द इम्पैक्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका जो इम्पैक्ट है उसे भी एक्सेप्ट करता है। इसके साथ साथ जो ट्रांसनेशनल चैलेंज है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पोज किया जा रहा है अलग अलग देशों के ऊपर, तो उसको भी ये एक्नॉलेज करता है। ये है अटलांटिक डिक्लेरेशन। अब इन कंसर्न्स को हेड ऑन, यानी दोनों देशों के जो नेता हैं, जो मेन लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर सुनक, इन्होंने एक दूसरे के साथ खुद बात करके इन चीज़ों को डिस्कस किया है। ये बताता है कि दोनों नेशन का एम है कि अच्छे, स्टेबल और सिक्योर ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है उसको बनाया जाए। अब सेकंड टॉपिक जिसके ऊपर क्रूशियल डिस्कशन हुई वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो रैपिड डेवलपमेंट है एआई की अलग अलग सेक्टर्स में, इसके जो इम्पैक्ट हैं उसे भी यहाँ पे स्टडी किया गया। यूके प्लान कर रहा है पूरी दुनिया का पहला एआई समिट होस्ट करने का ब्रिटेन में। अब यहाँ पे लाइक माइंडेड जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाएगा, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को बुलाया जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन की जाएगी और जो आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये बात हो रही है। यूके प्लान कर रहा है कि ब्रिटेन में वर्ल्ड की फर्स्ट एआई समिट जो है वो करवाई जाए। तो ये था दोस्तों अटलांटिक डिक्लेरेशन। अब हम दोबारा अपने सवाल पर आते हैं। जवाब आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी हाल ही में किस देश के साथ एक नया स्ट्रेटेजिक पैक्ट को फोर्ज किया है जो कि एड्रेस करता है ग्लोबल चैलेंजेस, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हो, या चाहे वो चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस हो। और उस स्ट्रेटेजिक पैक्ट को नाम दिया गया है अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो 21 देश के साथ मिलके किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके किया है। तो बी यूके इज़ द राइट आंसर। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।